तो आ गया हूँ मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल एक नई ब्रांडेड वीडियो के साथ। हे गाइस, आई एम तुषार। आइए जल्दी से करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। लास्ट वीडियो के अंदर बेटा हमने कवर क्या करा था, कुछ आइडिया हो तो बता दो मुझे। लास्ट वीडियो जो थी हमारी उसके अंदर हमने क्या कवर किया था भैया? पेमेंट कैसे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, ये था हमारी लास्ट वीडियो का टॉपिक। इसके बारे में हमने बातचीत करी थी बस थोड़ी बहुत ही। नहीं देखी तो जाके देख लो, एज यूजुअल लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है जी, हाँ जी। और टेलीग्राम पर डायरेक्टली आप जा सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और फेसबुक पेज पे भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मिल जाएगी बुक। जिनके पास बुक नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में बुक डल रही है वहाँ पे। ठीक है, ओके 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 ओके। चलो भाई, आज के टॉपिक की बात करते हैं बस जल्दी से। ये तो हो गई पुरानी पुरानी बातें। क्या बात थी, क्या बात थी आज थी बात भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। भैया ये नाम तो सुना हुआ है हमारा। हाँ भाई, तुम्हारा नाम सुना हुआ है ये। कहाँ सुना तुमने ये नाम? भैया हमने ये वाला नाम जो है वो एडमिशन चैप्टर के अंदर भी सुना था। भाई बिल्कुल सही याद है तुम्हारे, एडमिशन चैप्टर के अंदर भी ये नाम आया था। उसके अंदर दो कहानी थी, अगर तुम्हें याद हो, कि नए के बेसिस पे पुराने एडजस्ट करते थे, और दूसरा था कि पुराने के बेसिस पे जो नया बंदा था वो कैपिटल लेके आता था। अब वो क्या था क्या नहीं था, कैसी थी सिचुएशंस, उसका लिंक मिल जाएगा आई बटन में। इधर की साइड कर्सर देखो, कर्सर इधर की साइड फिर लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो अब तुम कहोगे यहाँ पे क्या इस्तेमाल है? अब भाई यहाँ पे क्या इस्तेमाल है उसके बारे में हम अब बात करेंगे कि यहाँ पे उसका क्या इस्तेमाल होगा। भाई इस वाले चैप्टर के अंदर ये वाला काम बड़ा आसान हो गया है। तुम कहोगे ये आसान हो गया? मैंने कहा हाँ जी सर, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोल देगा कि टोटल कैपिटल ले लो फर्म की। क्या कहेगा? टोटल कैपिटल बता देगा, फिक्स कर देगा नई फर्म की, मतलब पार्टनर के जाने के बाद की जो फर्म होगी उसकी, उसको बोलते क्या है, न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बोल देते हैं शायद, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है ना। उसके लिए जो कैपिटल क्वेश्चन है वो अपने आप बताएगा, कह देगा कि सर आपकी जो कैपिटल है वो है 4 लाख रुपए। ठीक है, और ये फिक्स कर दी उसने, और आपको क्या करना होगा, बस आपको उस रेशो में से डिवाइड कर देना होगा। रेशो में उसमें डिवाइड कर दो कि जो भी क्या होगा उनका नया पीएसआर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 पार्टनर थे, राम श्याम मोहन, 111 इनका रेशो था, और मोहन चला गया तो 1:1 आता है। क्या आता है? 1:1। 1:1 आ जाता है। एक सेकेंड बेटे, मैं ऐसा कर दूँ, इरेजर कह रहा हूँ, सॉरी इरेज कर देता हूँ मैं इसको, वरना ये तुम्हें दिक्कत करता रहेगा। हाँ जी सर, रेशो था उनका 1:1, मतलब जो नया रेशो बन जाएगा बेटा वो बन जाएगा 1:1। मैंने 1:1 क्यों दिया? क्योंकि भाई क्वेश्चन में जो आपके ज़्यादातर मिलेगा आपको, वो क्वेश्चन में मिलेगा आपको ज़्यादातर क्या, कि आपका जो नया पीएसआर होगा उसी में डिवाइड करेगा। इन केस क्वेश्चन बोलता है आपको कोई और रेशियो, तो आप उस रेशियो को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 2 लाख और 2 लाख आ जाएगी, तो 2 लाख इस बंदे की कैपिटल होनी चाहिए फ्यूचर में, और 2 लाख इस बंदे की होनी चाहिए। इस बंदे का नाम है सर राम, और इस बंदे का नाम है सर श्याम। ठीक है, हाँ जी भैया। अब सुनो, अब तुमको पता है कि इसके अंदर हमें एक काम और करना पड़ेगा। क्या? इसको ना हमको कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। किसके साथ? क्वेश्चन ही बताएगा आपको, कुछ अपने आप से नहीं करना। वो बताएगा आपको कि इनके आज आज बोले तो एग्जिस्टिंग बैलेंसेस क्या हैं। क्या कह रहा हूँ, मेरी बात ढंग से सुनना। कंपैरिजन करेंगे एग्जिस्टिंग बैलेंसेस के साथ। ठीक है, हाँ जी भैया, एग्जिस्टिंग बैलेंसेस के साथ हम इनका करेंगे काम। मैं कहता हूँ इसका एग्जिस्टिंग बैलेंस है 1.5 लाख रुपए, और इसका एग्जिस्टिंग बैलेंस है 2.5 लाख रुपए। तो अब तुम मुझे बता दोगे कि कौन पार्टनर पैसा लेके आएगा और कौन पैसा लेके जाएगा? क्या तुम नहीं बता सकते? हाँ या ना? दोबारा से रिपीट करता हूँ अपनी बात। अगर मैं हिंदी में लिखूँ बेटे से, तो मैं क्या लिखूँगा? मैं क्या लिखूँगा? इतना होना चाहिए, और इतना एक्चुअली में है। इतना होना चाहिए और इतना है। अब तुम आराम से बता दोगे मुझे, अकाउंटेंसी मैंने हिंदी में डाल दी बिल्कुल अब तुम्हारे लिए। अब तुम आराम से बता दोगे बहुत कि कितना कितना होना चाहिए। भैया 2 लाख होना चाहिए और 1.5 लाख है, तो कितना चाहिएगा? और 50,000 ये लेके आएगा फर्म के पास। ये फर्म के पास कितना लाएगा? 50,000। कहता है 2 लाख रुपए होने चाहिए, और है कितने? 2.5 लाख। तो इसको हम 50,000 क्या करेंगे? दे देंगे। हाँ या ना? सारे बोलो हाँ। हाँ जी भैया, हाँ हाँ हाँ। आपकी बात हमें समझ में आ गई। अब भैया
एक बात और है, ये 50,000 लेके आएगा और ये दे के आएगा। भाई एक बात बता दूं मैं तुम्हें, ये जो बात मैंने तुमसे कही है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है क्या, कि मतलब ना हमेशा अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बताता तो हम उसे कैश या बैंक में मान लेते हैं। इन केस क्वेश्चन ने कुछ बताया आपको, तो आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। प्रेफर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट यही करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसी को ही प्रेफरेंस दी जाती है। अदरवाइज क्वेश्चन ने बोला कि करंट अकाउंट के हिसाब से करंट अकाउंट ओपन करके आप इनका जो ये बैलेंस आता है ये वाला, मतलब जो भी कमी या ज़्यादा है उसको आप एडजस्ट कर ले, तो आपको फिर इनका करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ जी भैया, एक क्वेश्चन करा दो इसके ऊपर। क्वेश्चन करना चाहोगे? जी जी, क्वेश्चन करना चाहेंगे बिल्कुल, तो आओ फिर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब वही अपना पुराना काम, मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग इसमें एक बना देता हूँ छोटी सी बैलेंस शीट। बना दूँ? हाँ जी बना दो, बैलेंस शीट बना दो। ये मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट। क्वेश्चन आपको गिवन है, मैं कहता हूँ इनकी कैपिटल दे रखी है भाई, यहाँ पे कैपिटल दे रखी है, तो कितनी कितनी दे रखी है, फॉर एग्जांपल वही राम श्याम मोहन हम लेंगे, 1 लाख, 2 लाख और ये 3 लाख, इसी तरीके से 6 लाख की कैपिटल दे रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे जी आर बताया है कितना, 80,000, नहीं 80,000 नहीं लेते यार, इसको इसको हम लेते हैं 75,000, और इसके बाद हम ले लेते हैं क्रेडिटर्स 25,000 के, क्रेडिटर्स हमारे 25,000 के। लो जी, बस इतनी सी बात है। और इसके अंदर एसेट्स और डाल देते हैं। मैं कहता हूँ फिक्स्ड एसेट दे रखी है 5 लाख, क्वेश्चन में बैंक में दे दिया इसने 2 लाख रुपये, 2 लाख, ठीक है जी। क्वेश्चन में अब देखो राम श्याम मोहन में इनका रेशियो मैं बता रहा हूँ आपको, इनका रेशियो वही 111 हम लेते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर रिवैल्यूएशंस के भी पॉइंट डाल लेते हैं थोड़ा, आप तुम लोगों को तो थोड़ी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी साथ के साथ। क्या पॉइंट डाल, एक काम करते हैं, ये सब डालता हूँ मैं ऊपर, कैसी रहेगी भैया? बढ़िया रहेगी एकदम, ठीक है जी। हाँ जी ठीक है सर, पहली बात। दूसरी बात मैं तुमसे कहता हूँ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की कुछ बातें हैं, रिवैल्यूएशन की कुछ बात है। पहली बात, फिक्स्ड एसेट आपके फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है 2 लाख रुपए, और आपका जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं वो भी आपके बढ़ गए हैं कितने, 5,000 रुपये से। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सही है। और बस, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। और बस ये सही रहेगा हमारे लिए, सही रहेगा। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन कर देते हैं यार, इसको एक काम कर लो, 15,000 कर लो, आ जाओ बस। और नया पार्टनर जो होगा आपका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम कर रहे हैं। क्वेश्चन ने आपको बताया है कि फिक्स कर दी है उसने कैपिटल नई फर्म की, और कैपिटल नई फर्म की फिक्स करके उसने रखी है कितनी, 4 लाख रुपए। आ जाओ कर लेते हैं काम। अरे यार ये क्यों खुल रहा है बार बार? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले हम बहुत जल्दी से करके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के लिया है छोटा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं करने वाले, बस तुम लोगों को पॉइंट समझ में आ जाए, ये मेरा मेन मोटिव है इसका। मेरा मेन मोटिव बस तुम लोगों को पॉइंट क्लियर करना है जो इस बात से लेकर रिलेटेड चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाओगे? रिवैल्यूएशन वही नॉर्मल अपना, नॉर्मल क्या बनाएगा रिवैल्यूएशन भाई? फिक्स्ड एसेट कहता है 2 लाख से बढ़ गए तो फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ तो हमने इधर डाल दिया। और कहता है क्रेडिटर्स बढ़ गए 15,000 से, तो इतना हो गया हमें नुकसान, तो क्रेडिटर्स हमने डाल दिए इधर 15,000 से। अब जरा मुझे बताओ कि कितने का नेट निकल के क्या आता है? भैया ये निकल के आ गया 2 लाख और 15,000, 2 लाख में से हमने 15,000 लेस कर दिए, कितना गया 185 आ गया आई गेस। 2 लाख में से हमने 15,000 लेस कर दिए, 1,85,000 का हमें आ गया प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रॉफिट को अब हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं सर राम श्याम मोहन में। टोटल कितना है, टोटल कितना है? अभी एक सेकेंड, चलो आ जाओ। नया कैपिटल, अब हम इनका कर देंगे काम। लो जी सर बताओगे जरा कितना कितना प्रॉफिट आ गया इनका? 1,85,000 को डिवाइड कर लिया, जल्दी से कैलकुलेट करो भाई, इतना टाइम मत लगाओ बिल्कुल भी बेटे, इतना टाइम बिल्कुल भी मत लगाओ। मैंने लिखा इधर 1,85,000 और इनका रेशियो था डिवाइड बाई 3। लो भाई ये तो आ गया पॉइंट में ये तो आ गया पॉइंट में। और जब 12, 13, 1, 14,
पॉइंट में आ गया सर, पॉइंट में आ गया तो पॉइंट में डाल लो। अब हमें क्या कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। 1,85,000 को डिवाइड कर दिया 3 से तो 61,667 रुपये। मैं अमाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पे 61,667, 61,667, 61,667 की जगह लिख लेते हैं 66। ये आ गया टोटल, सही है, हाँ जी सही है। यहाँ पे 2 लाख और इधर भी 2 लाख। लो जी, रिवैल्यूएशन बन के हो गया तैयार। अब इसके बाद हमारा क्या काम है, इसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं, इसके बाद वही अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल वही काम अपना पुराना। जल्दी से बना देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई वीडियो देखा करो पूरी की पूरी, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अगर बीच में कोई बात मेरे याद आती है तो मैं बीच में बोल देता हूँ, और जो बच्चे छोड़ देते हैं उसको बीच में ही, वो फंस जाते हैं, फिर इन्हें भी चीज़ें क्लियर नहीं होती, वे परेशान रहते हैं बहुत तक। लो जी, जल्दी से मैं राम श्याम मोहन लिख दूँ यहाँ पे, राम श्याम मोहन। चलो भाई, अब बैलेंस भी रेडी कर लें। क्या क्या बैलेंसेस थे इनके बताओगे जरा एक बार, या क्वेश्चन छुप रहा है। लो भाई, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख और ये 3 लाख, ये इनकी कैपिटल्स हैं भाई। इसके अंदर एक जनरल रिजर्व था, उसको भी हम दी एंड कर देंगे। कितने का जनरल रिजर्व था, कब बताओगे क्या। 75,000 का था जी, 75,000, यानी कितना हो गया, 25,000, 25,000 और ये 25,000। भाई मैंने इसके अंदर गुडविल का पॉइंट कंसीडर नहीं करा, बस तुम्हारा केवल एक बात मुझे बस समझाना था, इस वजह से मैंने इसको लिया है। और एक रिवैल्यूएशन की तरफ से भी प्रॉफिट आए हैं हमारे। मैं लिख दूं कि मैंने गुडविल को यहाँ पे भी फिलहाल कुछ नई बात करी है गुडविल के लिए, ठीक है ना, गुडविल के लिए कोई बात नहीं करी है। जैसे ये डल रही है वैसे ही गुडविल भी डल जाएगी नॉर्मली, ठीक है, हाँ या ना, हाँ जी ठीक है। 66,667, 66,667, 66,666। आज हाथ को पता नहीं क्या हुआ है। कोई बात नहीं, अब जल्दी से यहाँ पे हम निकालने वाले हैं टू बैलेंस, सीडी कर देंगे अब। किस किस का बैलेंस सीडी होगा, सबका बैलेंस थोड़े सीडी होगा, सबका बैलेंस सीडी नहीं होगा सर। इसका जो मोहन होगा, मोहन का क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो हम मोहन का बना देंगे लोन, जितने भी अमाउंट का बचता है मोहन का बना दिया जाएगा लोन अकाउंट। ठीक है जी सर, हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम मोहन का बना देंगे इधर लोन अकाउंट। कितना बैठता है भाई बताओगे जरा, 3,25, 3,25,000, 66,666, 391,666, 391,666। पता है मैंने इसकी अमाउंट क्यों नहीं बदली, मैंने इसकी बेटे अमाउंट इसलिए नहीं बदली क्योंकि अगर मैं अमाउंट बदलता तो तुम कहोगे भैया बार बार आप अमाउंट बदल देते हो यार, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1,25,000, 66, 667, 191,667, 191,667, 191,667, ठीक है। और इसका कितना आ गया, 2,25 में जोड़ दो भाई, 2,25,000 में 66,667, 291,667, इधर भी आ गया 291,667, ठीक है जी, हाँ जी सर, टनाटन बात सही है, समझ में आ गया है पॉइंट। अब देखो भाई, जिस चीज़ की मैं तुमसे बात कर रहा था वो चीज़ तुम्हारे पास अब निकल गई, क्योंकि कई क्वेश्चन में ऐसा होगा आपके लिए, उन क्वेश्चंस के अंदर आपको वो डायरेक्टली बता देगा। अब जैसे कि मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया था, क्या कि एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए और कितनी है। जो ये कितनी है, ये देखो मैं मार्कर का कलर बदल देता हूँ, मैं हाईलाइट कर देते हैं, हाँ ये देखो, ये जितनी है मैंने तुम लोगों को यहाँ पे ये बताई थी, इसकी 1.5 लाख आई थी और इसकी 2.5 लाख, और मैंने इधर लिखा था कि एग्जिस्टिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन ने खुद से बता दी तो तुम्हारा काम बड़ा आसान हो गया, लेकिन भाई अगर क्वेश्चन ने खुद से नहीं बताई ना तो आप लोगों को ही निकालनी पड़ेगी खुद से। ये रही, अब कैसे निकालोगे, वो जो हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो ये निकाल दी, ठीक है क्या, हाँ बोल दो हाँ, हाँ जी भैया हमें आपकी बात आ गई है समझ। तो भाई एग्जिस्टिंग कैपिटल आ गई, बस अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कर देते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के, आ जाओ कंपेयर करते हैं अब। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, वही अपना पुराना काम, ये तो सबको पता है भाई, मैं इसमें कोई भी नई बात नहीं बता रहा तुम लोगों को, बस इस क्वेश्चन को कराने के पीछे औचित्य था क्योंकि तुमने बोला कि करा दो क्वेश्चन हमें एक, जिससे हमारा डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब देखो मैं लिख दूँ जल्दी से, 191,667, 191,667, 291,667, और इसका बैलेंस कुछ आएगा नहीं,
सही है। हाँ जी, टू बैलेंस सीडी में कितना कितना लिखोगे अब तुम मुझे बताओगे, क्योंकि देखो फिक्स कैपिटल क्वेश्चन ने हमें 4 लाख बता रखी थी। हमने क्या करना है, इसको नए रेशो में, इसका जो भी नया रेशो था उसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे। 1:1 था तो 2 लाख आया और 2 लाख आया, और मैंने लिख दिया यहाँ पे भी 2 लाख, इधर भी मैंने लिख दिया 2 लाख, और ये बंदा तो रहेगा ही नहीं फॉर्म के अंदर। तुम्हें समझ में आ रहा है हाँ या ना? अब देखो जरा, ये कहता है 191,667 है इसकी, इतनी है इसकी कैपिटल ऑलरेडी। अब मैं हिंदी में लिखूं अगर, इतना होना चाहिए, कितना, मैं इसको कर देता हूँ जल्दी से। अरे भैया क्या हो रहा है, लो जी सर, लो, इतना होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए। और कितना है, जितना है वो हमने इधर येलो से मार्क किया हुआ है, ये वाला है। लिख दूं इसके लिए, लो लिख देता हूँ, इतना है हमारे पास ऑलरेडी, इतना हमारे पास ऑलरेडी है, इतना हमारे पास ऑलरेडी है सर। आई होप तुम लोगों को बहुत टनाटन तरीके से दिख रही होंगी सारी की सारी चीज़ें, मैंने हाईलाइट भी कर दी हैं सर। अब देखो, इसका होना तो चाहिए 2 लाख, लेकिन है इतना तो कम है ना, तो अब ये घर से लेके आएगा, ये अब अपने घर से बेटा लेके आएगा 191,667, मैंने लेस कर दिया तो 8,333 आता है, इतने रुपए ये घर से लेके आने वाला है 8,333। तो मैंने लिखा यहाँ बाय बैंक, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो बाय बैंक ले लो, अगर क्वेश्चन ने बताया है कि करंट अकाउंट तो हम करंट अकाउंट के थ्रू काम करेंगे। ठीक है जी सर। अब देखो इसका होना चाहिए 291,667, इतना है इसका, और होना चाहिए 2 लाख, 2 लाख होना चाहिए, और इसका ऑलरेडी ज़्यादा है, तो जितना इसका ज़्यादा है उतना हम इसको क्या कर देंगे, पेमेंट 91,667, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने लिख दिया टू बैंक। आई होप ये बात, ये क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है बात इस क्वेश्चन में। तो भाई बस समराइज़ कर दूँ या तो मैं दिखा देता हूँ मैं पहले इसको जूम आउट करके कि हमने आज क्या क्या सीखा है। यहाँ पे जूम आउट, एक बार और जूम आउट, ठीक है जी। ए भाई लो, ये आ गए हम इधर, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर थी लास्ट वीडियो का टॉपिक, हमने यहीं से स्टार्ट करा था। ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट ये रहा सर, कंसेप्ट में हमने क्या देखा था कि टोटल कैपिटल क्वेश्चन हमें फिक्स करके दे देगा, उसको रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, जितनी होनी चाहिए वो पता चल जाएगी, और जितनी है वो हमने कैलकुलेट कर लेंगे, अगर नहीं गिवन है तो कंपेयर करेंगे, पता चल जाएगा किसको कितना मिलना है और किसका कितना जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है, बात जो है बिल्कुल हमें समझ में आ चुकी है सर आपकी। ओके सर, आ जाओ अब नीचे आ जाओ, क्वेश्चन देख लो इसका क्वेश्चन क्या था। ये रहा क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन करा, कैपिटल थी गिवन, जीआर गिवन था, फिक्स्ड एसेट गिवन थे, बैंक गिवन था, रिवैल्यूएशन दे रखा था, और ये इनका राम श्याम मोहन जो है ये आपका सर चीज़ें गिवन थी सारी। हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाया, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट्स को हमने कर दिया इधर ट्रांसफर, जीआर को कर दिया ट्रांसफर, और गुडविल के लिए कोई पॉइंट था नहीं इसलिए उसको कंसिडर नहीं करा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मोहन का लोन अकाउंट है, कि जो इसका पेमेंट आया उसको मोहन के लोन अकाउंट में बेटे ट्रांसफर कर दिया। इसके ऊपर वैसे वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, जाके देख सकते हैं आप। और बाकी बचा हुआ बैलेंस शीट ही निकाला, और जल्दी से आके देख लें हम उस चीज़ को क्या बचता है पोर्शन, बस उसको उठाया और कंपेयर करा इसके साथ बाय बैलेंस शीट के साथ, है ना। ओके जी, ओके, हमें समझ में आ गया भाई, बस इतनी ही बात थी जो तुमने समझनी थी। और ये आपका कंप्लीट होता है कौन सा बताओगे क्या? ये आपका कंप्लीट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। भैया बस इतना ही था क्या? हाँ मेरे भाई बस इतना ही था, इतना ही था। भैया डाउट आएगा तो क्या करूँ? भाई डाउट आएगा तो कमेंट करके पूछ ले, और तब भी बात नहीं बनती तो जाओ कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र नेम इधर आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लो, लिंक भी मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। और भाई पढ़ाई कंटिन्यू रखो अपनी, और जाते जाते कर दो चैनल को सब्सक्राइब। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखो अपना ध्यान, बाय बाय।